हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद खैरियत से होंगे। पूरी दुनिया में पेड़ पौधों के लिए कई किस्म के फर्टिलाइज़र यानी कई किस्म की खादें इस्तेमाल की जाती हैं और बहुत सी खादें देने का तरीका बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से आप अपने सभी पौधों को किस तरह खाद दे सकते हैं बगैर किसी मेहनत के। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्टिक फर्टिलाइज़र यानी स्टिक वाली खाद, इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है पौधों में, क्या एहतियात करनी है और इसको किन किन पौधों में आप दे सकते हैं। आज की वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी क्योंकि ये मैंने अपने सभी पौधों को दिया है और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना के आपके साथ भी शेयर करूँ। व्यूअर, जब भी हम अपने घर के पेड़ पौधों को, चाहे वो गमलों में हों चाहे वो ज़मीन में क्यारी में लगे हों, खाद देते हैं तो उसका एक तरीका ये होता है कि हम पहले उसकी ज़मीन को, उसकी ऊपरी ज़मीन की सतह को पहले खुदाई करके थोड़ा थोड़ा उसको नरम करते हैं और फिर गाय के गोबर की खाद या वर्मी कंपोज या लीफ कंपोज या किचन वेस्ट कंपोज, कोई सी भी कंपोस्ट हम उसमें डाल के और उसको बराबर कर देते हैं। उसको थोड़ी सी खुदाई करके ऊपर नीचे करके मिट्टी को लेवल कर देते हैं। तो ये तो खाद देने का है असल तरीका, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ ये स्टिक वाली खाद, इसको आपको किस तरह देना है जो आपके बड़े पौधे हैं। अच्छा, ये खाद गमले के और पौधे के साइज़ के हिसाब से देनी है, यानी कि अगर आपका 6 इंच का गमला है और उसमें 4-5 इंच का ही पौधा लगा हुआ है तो आप इसकी स्टिक की 4th पार्ट करके आप उसको एक पार्ट दें, यानी कि एक स्टिक की, एक डंडी की 4 टुकड़े करके एक छोटा सा टुकड़ा उसमें आप गाड़ दें, उसके लिए वो इनफ है। अगर आपने ये स्टिक ज़्यादा दे दी अपने पौधों को तो आपके सभी पौधे जल जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि स्टिक चाहे ये वाली हो चाहे किसी भी और कंपनी की हो, ये काफ़ी हार्ड होती हैं। तो इसको ज़्यादा नहीं देना है, इसको आपने कम ही देना है। आप कोई सी भी खाद इस्तेमाल करें, किसी भी कंपनी की स्टिक वाली खाद, हमेशा जो उन्होंने रेशो बताया हुआ है कि इस पॉट साइज़ में इतनी खाद देनी है, इस पॉट साइज़ में आपको, मतलब इतने बड़े गमले में आपको कितनी स्टिक्स, कितनी डंडियाँ ये लगानी हैं, तो उसके हाफ आप दें, क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। जब भी आप कोई भी नई चीज़ या कोई नया टेस्ट करते हैं किसी भी डिश का खाने में, तो हम पहले वो छोटा सा उसका बाइट लेते हैं। ये नहीं हम पूरा बड़ा मुंह खोल के बड़ा सा खा जाएंगे उसको, नहीं, हम पहले छोटा सा चख के देखेंगे। तो इसी तरह पौधों में पहले आप थोड़ी थोड़ी मकदार में डालें, बहुत थोड़ी मकदार में, और फिर आप उसका रिज़ल्ट देखें। अगर वो आपके पौधे अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि पौधों को वो समझ में आ जाती है खाद, तब आप उसको उस तरह डालें जिस तरह रेशो लिखा गया है पैकेट पर। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी आप किसी पौधे को स्टिक फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, चाहे वो गाड़ के दें चाहे वो ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा करके इस स्टिक को रख दें और गड्ढे को पूरा कवर करके और मिट्टी बराबर कर दें। आप वैसे भी दे सकते हैं और सिंपली गाड़ के भी दे सकते हैं, लेकिन वो पौधे के एकदम तने के पास नहीं करना है, तने से थोड़ा सा दूर हटाकर आपको खाद देनी, क्योंकि जब हम नॉर्मली किसी भी पौधे को खाद देते हैं तो वो एकदम तने से लगा के नहीं देते हैं खाद। चाहे हम गोबर खाद दे रहे हैं, हम थोड़े दूर करके जो है उसके राउंड अबाउट में उसको खाद को देते हैं, तने से नहीं लगाते कभी भी। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने छोटे छोटे सीडलिंग को, यानी कि जो हमारे बेबी प्लांट हैं 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के, तो हमने उन पौधों को किस तरह देना है। तो उन पौधों को भी ये खाद हमें पानी में घोल कर देनी है, यानी कि इसकी 4-5 डंडियाँ आप 1 लीटर पानी में घोल लें, उसको रात भर के लिए छोड़ दें तो वो सुबह होके डिज़ोल्व हो जाएंगी, यानी कि पानी में घुल जाएंगी। तो उस पानी में मज़ीद 1 लीटर पानी मिलाकर आप अपने सभी छोटे छोटे सीडलिंग को, जो नन्हे नन्हे से पौधे होते हैं 1-2 इंच के, 4-5-6 इंच के, उन पौधों को आप ये दे सकते हैं पानी में घोलकर, इस तरह डाइल्यूट करके देना है। यहाँ एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टिक फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दें तो ये ध्यान रखेंगे उससे 1 हफ्ते पहले तक आपने अपने पौधों को कोई भी फर्टिलाइज़र, किसी किस्म की खाद नहीं दी है। उसके बाद आप इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करें, और इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के 2 महीने तक आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र या कोई सा भी और खाद इनको ना दें, क्योंकि 2 किस्म की खादें आपस में लड़ जाती हैं और पौधे उसमें उस सूरत में भी मर जाते हैं। यानी कि जिस तरह हम 2 किस्म के डॉक्टर की दवा एक साथ नहीं खा सकते, एलोपैथिक, होम्योपैथिक,
तो इस वजह से जो है वो एक दफ़ा जो खाद दे रहे हैं आप उसको 2 महीने तक उसको रहने दें और फिर दूसरी कोई किस्म की खाद दे दें। अब बात करते हैं ये खाद स्टिक फर्टिलाइज़र हम किन किन पौधों को दे सकते हैं, किस किस्म के पौधों को दिया जा सकता है। तो ये हर किस्म के पौधे के लिए सूटेबल है, दिया जा सकता है आराम से। छोटे पौधों को थोड़ा कम दें, थोड़ी कम डंडी को तोड़ के दें और बड़े पौधों को पूरी पूरी डंडी दे दें। इसके अलावा मनी प्लांट जैसे घरेलू पौधे होते हैं इनको आप 6 महीने में एक दफ़ा दे सकते हैं। और जो सब्ज़ी और फल वाले पौधे हो गए जिनसे सब्ज़ी और फल हम हासिल करते हैं उनको ये आप 2-2 महीने के वक्फे से दे सकते हैं। इसके अलावा बीच बीच में उनके लिए जो सब्ज़ी और फल वाले पौधे हैं गाय के गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो पुरानी खादें हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं 2 महीने के गैप से। एक दफ़ा डब्बा खोल लें स्टिक फर्टिलाइज़र का, उसके बाद आप इसको किसी एयर टाइट डब्बे में बंद करके सेव करके रखें, क्योंकि अगर आपने इसी तरह इसको खुला छोड़ दिया तो हो सकता है इसमें कीड़े पड़ जाएं और ये ख़राब हो जाए। इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि सारे जितनी भी स्टिक्स हैं इनको गीला ना होने दें, इसमें किसी किस्म के पानी का छींटा वगैरह ना पड़े। जब सूखे हाथ से आप इसको निकाल लें जितना आपको चाहिए अपने पौधों के लिए, और उसके बाद इसमें किसी किस्म की कोई गीली चीज़ ना डालें, क्योंकि अगर ये गीला रह गया, इसमें ज़रा सी भी नमी रह गई तो हो सकता है इसमें फंगस लग जाए और ये सारी बुकड़ी जो है ना लग गई ये ख़राब हो जाए। अच्छा, इस फर्टिलाइज़र को पौधों की मिट्टी में दबाने के बाद आपने इस पौधों को ज़रूर पानी देना है, क्योंकि जब हम नॉर्मल भी खाद डालते हैं, कोई सी भी गाय के गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट, तो उसके बाद पौधे को अच्छी तरह पानी लगाते हैं। तो इसका भी यही हिसाब है, क्योंकि ये भी खाद ही है। तो इसको जब भी आप अपने गमलों में लगाएं उसके बाद फ़ौरन इनको पानी लगाएं। जब भी आप खाद लगाएं कोशिश करें कि शाम के टाइम पे खाद दें, कोई सी भी खाद हो, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है पौधों पे। और दिन के टाइम में खाद देने से ये होता है कि पौधे जल भी जाते हैं, खाद की अपनी गर्मी होती है, तो इस वजह से रात के टाइम पे, ठंडे टाइम पे खाद देनी चाहिए, कोई सी भी खाद हो। खाद कौन से सीज़न में नहीं देनी चाहिए? जो सख्त गर्मियों के सीज़न है, जैसे कि अभी जून जुलाई की जो गर्मियाँ होती हैं इसमें लू भी चलती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा गर्म लूएँ चलती हैं, हवा भी गर्म होती है, मौसम भी बड़ा खुश्क और गर्म होता है। तो इसमें आप कभी भी किसी भी पौधे को कोई खाद ना दें, सिर्फ़ और सिर्फ पानी लगाएं। अगर आपको बहुत अशद ज़रूरत है किसी भी खाद की, तो जो भी घर में दाल चावल पक रहा है, दाल चावल धुलता है, पहले पकने से पहले उसको धोया जाता है, तो जब भी उसको धोएं वो पानी फेंकें ना। आप अपने किचन में कह दें कि दाल चावल धोते वक्त जो पानी निकले उसको एक जगह इकट्ठा कर लें, तो वो आप सभी पौधों में लगा दें। खाद से बेहतर है वो पानी। गर्मियों में, शदीद गर्मी में तो किसी किस्म की कोई खाद देने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं हरे भरे खुशी से लहलहाते हुए पौधे, जानदार पौधे आप इस फर्टिलाइज़र के साथ अपने घर में लगा सकते हैं, उगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।